नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा है 100। तो क्या हो जाएगा? √3/4 गुने भुजा क्या दिया हुआ? 4 गुने 4। तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखेंगे 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपये का अंतर आता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कोई वस्तु है, उसको 9% के लाभ पर बेचता है, फिर उसको 7% के लाभ पर बेचा जाता है। तो इन दोनों में अंतर कितने रुपए का आ रहा है? 190 रुपये का। और यहाँ कितने प्रतिशत का अंतर है? 2% का। तो 2% बराबर क्या हो जाएगा? 190। और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना में 100, ये कट जाएगा आपको 95 गुना 190। 95 में 100 से गुना करेंगे तो रुपये 9,500। तो देखेंगे रुपये 9,500 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को रुपये 4,125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 10% का लाभ का मतलब है 110% पर कितने में बेचा जा रहा है? 4,125 रुपये में। अब कह रहा है कि 18% लाभ, यानी 118% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4,125 बट्टा में 110 गुना में 118। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपको कटेगा दोस्तों 37.5 बार में। और 37.5 में 118 से गुना कीजिएगा तो आएगा 4,425। तो देखेंगे 4,425 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, यदि 0.225 और 0.36 और संख्या n का गुणनफल 243 है तो संख्या n का मान कितना होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 0.225 को हम क्या लिख सकते हैं? 225 बट्टा में 1 2 3 शून्य लिख सकते हैं, गुने 0.36 को क्या लिख सकते हैं? 36/100 लिख सकते हैं, गुने n और बराबर क्या है? 243 है। इसको कटा लीजिए, 4 से 9 चौके 36, 25 चौके 100, और ये 25 नंबर 25 से कटेगा तो बचेगा क्या दोस्तों? n बराबर क्या हो जाएगा? 243 गुने 1000 बट्टा में 9 गुने 9। तो ये आपको कट जाएगा 3 बार में। तो क्या आ जाएगा? 1000 में 3 से गुना करेंगे तो 3000। तो देखेंगे 3000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, यदि ए बराबर 17/99, बी बराबर 13/47 और सी बराबर 34/33 है तो
ए बी भागा सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ए भागा ए बी, ए का मान है 17/99 गुने बी का मान है 13/47 और भागा में तो गुना में हो जाएगा, तो ऊपर है जो नीचे चला जाएगा, नीचे है जो ऊपर आ जाएगा। तो बस कटा लीजिए। 33 या 99, 17 दूना को 34, यानी बचेगा क्या 13। तो देखेंगे 13 किस ऑप्शन में है, तो 13/282 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।